तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री के। जो हमने पहले पढ़ा था मेडिवल हिस्ट्री में, देखो हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था। मुगल एम्पायर, हम मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, ये बात तो आपको पता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बाबर के बारे में डिस्कस किया था, जो 1526 में जो है वो आता है और जो है बैटल ऑफ पानीपत होती है लोदीज के साथ, और खुद को डिक्लेयर करता है सुल्तान ऑफ जो है एम्परर ऑफ इंडिया। ओके, अब जो है नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, जहां हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो 1529 में बाबर की डेथ होती है और 1530 से जो है हुमायूं जो है वो दिल्ली की जो है मुगल की सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। इसका पीरियड बड़ा टर्मोइल वाला पीरियड होगा, क्योंकि इतना जो एम्पायर क्रिएट किया है आके एक एलियन लैंड पे, ठीक है, एक काबुल से आकर बाबर ने जो है वो एक एम्पायर क्रिएट किया है आके दिल्ली में, जो बहुत दूर है। ना कल्चर वैसा है, ना रिलीजन, ना सोसाइटी, जो है कंप्लीटली डिफरेंट है। और मियरली जो है 4 इयर्स के अंदर जो है वो बाबर की जो है वो डेथ हो जाती है और हुमायूं जो है गद्दी पे बैठता है। अब उसका सबसे पहला काम है कि वो कंसोलिडेशन करना है, ठीक है, कंसोलिडेशन करना है अपने एम्पायर का, क्योंकि बाबर कॉन्कर तो करके गया और कंसोलिडेशन के साथ साथ जो है और भी जो है नेबरिंग रीजन को कॉन्कर भी कर रहा है। तो इसके सब पास वेरियस चैलेंजेस थे, प्लस जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी जो है वो रखना है, ठीक है। अब इतना सारा जो है वो हुमायूं के हाथों में, जो मुगल एम्पायर की गद्दी में बैठा है। अब पढ़ते हैं हुमायूं जो है वो महिम जो है, महिम बेगम और बाबर का जो है वो सुपुत्र है, और वो सबसे वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। अब हुमायूं का मतलब है फॉर्च्यून, किस्मत, दौलत, ठीक है, सब चीजें। बट ही रिमेन्ड मोस्ट अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो सबसे बदकिस्मत रूलर था मुगल एम्पायर का। वो सक्सीड करता है बाबर को एट द एज ऑफ 23, बड़ा यंग जो है तख्त पे बैठता है, और उसको ये सारे जो है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो बाबर पीछे छोड़ कर गया है, उन सारी सब चीज़ों को इसे देखना था। देखते रहना, देखते रहना, ठीक है, ध्यान से सुनना। बहुत सारी प्रॉब्लम लेफ्ट बिहाइंड बाय बाबर, और जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स जो हुमायूं को सामना करना था उनका, वो जो नई कॉन्कर की गई, जो नई जीती हुई टेरिटरीज हैं, उनको कैसे जो है उन पे कैसे हुकूमत की जाएगी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, जो कंसोलिडेट अभी तक नहीं हुई हैं, जो कंप्लीटली। और फाइनेंसेस जो थे वो बड़े प्रिकेरियस थे, पैसा भी इतना नहीं था। अच्छा, अनलाइक बाबर जो था, हुमायूं डिड नॉट कमांड द रिस्पेक्ट एंड स्टीम ऑफ मुगल नोबिलिटी। जितनी रिस्पेक्ट जो बाबर की थी, बिकॉज ही हार्ड अर्नड था, प्लस वो 12 साल से जो है उन्हीं नोबल्स के बीच में रह रहा, उन्हीं में वो पला बड़ा है। वहीं हुमायूं जो है ही वाज लिविंग इन पैलेसेस, एंड ही वाज नॉट वेल रिस्पेक्टेड बाय नोबल्स। जो चागताई नोबल्स थे, जो मिडल ईस्ट, जो सेंट्रल एशिया से इनके साथ आए थे, are not favorably inclined toward him and Indian nobles. And the Indian nobles who had joined Babar's services deserted the Mughals at Humayun's accessions. तो ना तो वो शागाटिया जो नोबल्स थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, ना वो बाबर की साइड थे। जो इंडियन नोबल्स थे, जो बाबर ने जो अपनी सर्विस में जो लगाए थे यहाँ आकर इंडिया में, उन्होंने भी जैसे ही बाबर हुमायूं जो है गद्दी पे बैठता है, वो अलग हो जाते हैं। अच्छा, इसे जो है, इसको एक और प्रॉब्लम थी कि इनको अफगान्स को भी कन्फ्रंट करना था। जो हॉस्टिलिटी थी अफगान्स की, मैंने बताया ना, ईस्ट में, यूपी एंड बिहार रीजन में। तो प्रोमिनेंट प्रोविंशियल रूलर्स एज दे वर नॉट फुली सबड्यू नहीं किए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब अफगान के साथ जो उन्होंने 1528 में जो लड़ी जंग, 29 में, तो उसमें कोई क्लियर विनर जो है वो नहीं निकला, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस इंक्लूड शेर खान, एक पावरफुल रूलर था बिहार का, ठीक है, और बाकी प्रोविंशियल रूलर जो जो एक प्रोविंशियल, हाँ, प्रोविंशियल रूलर था जो प्रोविंसेस में, गुजरात की में बहादुर शाह। तो ये दो मेन कांटे भी थे। अब एक और प्रॉब्लम है, तैमूराइड जो ट्रेडिशन है, तैमूरी जो जो उनके हुकूमत का जो ट्रेडिशन है, हुमायूं को जो है वो अपनी जो गद्दी है उसकी पावर जो है शेयर करनी पड़ी, जो तख्त है उसकी पावर शेयर करनी पड़ेगी, अपने भाइयों के साथ बांटनी पड़ेगी, ठीक है। और उसने जो है, इससे क्या हुआ कि मल्टीपल जो है पावर के सेंटर क्रिएट हुए। जैसे कामरान जो है वो काबुल में जो है रूल करने लगा, खानदार और पंजाब में, ये जो है कामरान के बाबर का, हिंदुल बाबर का उसको अलवर में, और मिर्जा जो अक्सरी था उसको संभल। तो पावर क्या है, तैमूराइद हैं जो उनके रिवाज हैं, उनके तहत जो है एक इंसान नहीं, मतलब तख्त पे बैठता था, भाइयों में था।
तो 1532 में क्या करता है, 30 में तख्त बैठा और 32 में है एट दोहरा जो है वो डिफीट करता है अफगान फोर्सेस, अफगान को हराता है। कॉन्कर्ड जिन्होंने जो है बिहार और कॉन्कर किया, फिर वो जो है चुनार के किले पे जो है वो अफगान जो है वो सीज करता है, मतलब हमला करता है। यहाँ का जो अफगान का शेर खान जो कमांड कर रहा होता है उस जमीन की, और रिवर रूट्स जो है आगरा और ईस्ट की तरफ जो गेट है ईस्टर्न इंडिया के लिए। अब इनके पास इन स्पाइट ऑफ पोजीशन ऑफ सुपीरियरिटी एडवांटेजेस पोजीशन पे था अफगान, ठीक है। ही मेड ए ट्रीटी विद राइजिंग अफगान लीडर, शेर खान के साथ वो एक ट्रीटी करता है और उसको सारी कंट्रोल बनारस की, एंड ऑल्सो जो है उसको जो है पोजेशन दे देता है फोर्ट का इन ल्यू ऑफ इज के उसकी वफादारी के लिए उसको ये सारी चीजें वो देता है। जो मिस्टेक थी, इसी मिस्टेक को वो हरजाना बाद में भरेगा। एक प्रोबेबल रीजन भी कहा जाता है, यही एक रीजन है वो फॉर हिज दिस हैस्टीनेस, इस जल्दबाजी की वजह से वाज बहादुर शाह जो है गुजरात का वो एडवांस कर देता है और मुगल फ्रंटियर मुगल बॉर्डर्स तक पहुंच जाता है, स्पेशली मालवा और राजपूताना के पास। और इस सिचुएशन में हुमायूं का फोर्स जो है वो रश करती है, आगरा की तरफ भागती है 1532-33 में कि कहीं मेरे से जो है जहां जो कैपिटल सिटी है आगरा वही ना मेरे हाथों से निकल जाए, क्योंकि उधर से आ जाता है वेस्ट से जो है गुजरात से जो है बहादुर शाह। अब मार्चिंग टुवर्ड मालवा की तरफ हुमायूं जो है वो मांडू शहर पे जो है वो क्या करता है, चढ़ाई कर देता है, एंड स्टॉर्म जो है जो चंपानेर और अहमदाबाद में भी, ठीक है। और वो अपॉइंट करता है वहां पे यंगर ब्रदर जो है अक्सरी को वाइस रॉय गुजरात का, और फिर वो वापस आता है मांडू में। मांडू कैपिटल सिटी थी शायद मालवा की। अब होएवर दोनों गुजरात और मालवा जो है वो जो उसने जीते थे वो जल्दी जल्दी वो हार भी जाता है दोबारा से, क्योंकि अक्सरी जो अस्करी है उसके पास इतना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था बैटल का, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है वो नहीं था, किताबें तो पढ़ रखी थी। जब बहादुर शाह जो है अहमदाबाद की तरफ जाता है, ठीक है, टुवर्ड अहमदाबाद, तो अक्सरी जो है भाग के आगरा चला जाता है। अब सिर्फ द ओनली एडवांटेज फ्रॉम गुजरात कैंपेन क्या था, गुजरात से उसको एक ही फायदा मिला हुमायूं ने कैंपेन गुजरात में की थी, वाज दैट इट डिस्ट्रॉयड फॉरएवर द थ्रेट पोज टू द मुगल्स बाय बहादुर शाह। उसने वीकेंड कर दिया था मतलब गुजरात को इतना कि अब जो है गुजरात जो है वो मुगल्स को इतना खतरा नहीं देगा और आगरा को खतरा नहीं होगा कि वो चढ़ाई करेगा आगरा पे। अब क्या करेगा, अब हुमायूं जो है अपना पूरा ध्यान, सारी रिसोर्सेज, सारी फोर्सेस जो है वो शेर खान के अगेंस्ट जो है वो लगा सकता है ईस्ट में। शेर खान को अफगान रोड, ठीक है। मीनवाइल शेर खान बिकेम द अनक्वेश्चनेबल मास्टर ऑफ बिहार, और शेर खान ने तब तक जब तक इसका ध्यान वेस्ट में गुजरात की तरफ, अहमदनगर की तरफ, मालवा की तरफ, मेवात की तरफ था, बिहार में इसने इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लिया, अपने डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग कर लिए, ठीक है, इंटेल स्ट्रॉन्ग कर ली, ठीक है, और वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था, ठीक है, किसका मुकाबला करने के लिए, हुमायूं का। आफ्टर एक्यूप्ड विद न्यू आर्मी, अब नई आर्मी को भर्ती करने के बाद हुमायूं मार्च करता है शेर खान की तरफ, और डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स बाय मास्टर गनर्स, अब रूमी खान की तरह जो जो बड़े बड़े तोफबाज थे जिन्होंने अच्छे गन्स लाई हुई थी, हुमायूं को 6 महीने लगे चुनार को जो है हमले को है उसको फतह करने में। और तब तक शेर खान जो है कैप्चर्ड पावरफुल फोर्ट ऑफ रोहतास बाय ट्रेचरी, अब धोखाधड़ी से शेर खान ने रोहतास पास को जो है, रोहतास किले को जो है वो कब्जा कर लिया उस पर। वेयर ही लेफ्ट हिज फैमिली, अब उसने वहाँ अपनी फैमिली को जो है सेफ्टी में रखा, और वो इन्वेड करता है बंगाल में और कैप्चर करता है घोर जो कैपिटल सिटी थी बिहार की। और तब वो ऑफर देता है हुमायूं को दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल 10 लाख दिनार इफ यू अलाउड टू रिटेन बंगाल। अब वो बंगाल को कब्जा कर लेता है, वो कहता है कि तुम्हें बिहार को सरेंडर करना पड़ेगा और 10 लाख रुपए जो है दिनार, 10 लाख दिनार जो है वो हर साल देने पड़ेंगे अगर वो उसे बंगाल चाहता है वापस मिले। और लेकिन हुमायूं जो है इस बात को से इनकार कर देता है। ही डिड नॉट वांट टू लूज, अब वो बंगाल लूज नहीं करना चाहता था, विच नॉट ओनली ना सिर्फ एक रिच प्रोविंस था, बट फॉरेन ट्रेड के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। मिडिवल इंडिया में गुजरात एंड बंगाल वेर द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स टुवर्ड वेस्ट एंड ईस्ट। फिर होती है बैटल ऑफ जो है चसाऊ, चौसा बैटल या चसाऊ जो भी है, बक्सर के करीब 1539 में। यहीं पर जो है 1764 में शायद जो है बैटल ऑफ बक्सर होगी, जो बाद में ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में बाद में होगी।
तो पहली बैटल जो नेर बक्सर होती है 1200 जो है 39 में, बैटल ऑफ चौसा। अब हुमायूं यहाँ हार जाता है और शेर खान जो है वो अडॉप्ट करता है टाइटल शेरशाह। हुमायूं जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचता है अपनी जान बचा के जंग के मैदान से, और दरिया को जो है तैरते हुए जो है विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है करियर जो है वो पहुंचता है, ठीक है, भाग जाता है वहां से। फिर होती है बैटल ऑफ जो है बिल ग्रामा या बैटल ऑफ कन्नौज भी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो है आफ्टर द डिफीट है, देखो चौसा में हारने के बाद ओनली द फुलेस्ट यूनिटी अमंग द तैमुराइड प्रिंसेस एंड नोबल्स कुड हैव सेव्ड मुगल। क्योंकि अगर सारे प्रिंस अगर मिल जाएं, सारे राजकुमार मिल जाएं, सारे गवर्नर्स सारे मिल के ही जो है शेर खान के साथ जो है आप शेर खान के खिलाफ जो है तभी आप जो है मुगल एम्पायर को बचा सकते थे। हुमायूं पहुंचता है आगरा, वहां पे वो निगोशिएट करता है अपने भाइयों के साथ जो है बातचीत करता है, लेकिन कोई कोऑपरेट नहीं करता। हुमायूं जो है कुड नॉट गेट सपोर्ट, कामरान की सपोर्ट भी नहीं लिखती, जो आगरा से निकल कर जो है लाहौर की तरफ चले जाता है। और हाँ, और पीछे क्या बचता है, हुमायूं के पास छोटी सी फोर्सेस। अब वो पूरी तरीके से नॉट बीन एबल टू प्रिपेयर प्रॉपरली, पूरी तरीके से जो है तैयारी नहीं कर पाता शेर खान के अगेंस्ट। बैटल ऑफ कन्नौज जो है बड़ी सख्त लड़ाई होती है, बिटर कंटेस्टेड दोनों के बीच में, ठीक है, 50-50 चल रही है। बोथ द यंगर ब्रदर्स जो हुमायूं के हैं, जो अस्करी और हिंदल जो हैं, वो बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, बट हुमायूं वाज स्टिल थ्रूली डिफीटेड बाय शेर खान के द्वारा, फिर हरा दिया जाता है। अब ये बैटल डिसाइड करती है जो शेर खान और मुगल सल्तनत के बीच का मसला। हुमायूं नॉट नाउ बिकेम ए प्रिंस विदाउट ए किंगडम, एक राजकुमार बिना किसी जो है सल्तनत के। अब वो भागना पड़ता उसको, ही फ्ली टू फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से भागता है और बिकेम एन एग्जाइल फॉर 15 साल के लिए, 1540 से लेकर जो है 1555 तक जो है वो जो है जिला वतन हो जाता है, अपने ही मुल्क से निकल जाता है। भाग, अपना मुल्क तो उसका था ही नहीं, बट वो भागता है। तो वो कुछ अरसा जो है सिंध में घूमता रहता है 1540 में, और बाकी जो है दीगर नज़दीकी इलाकों में 2-2.5 साल के लिए बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स का यूज़ करता है, चलाता है कि किस तरीके से अपने किंगडम को जो है वापस लिया जाए। वो जो है हमीदा बानू बेगम के साथ शादी करता है, ठीक है, एक डॉटर होती है हिंदल एक जो है ना उसका भाई, उसकी टीचर की। अब फिर वो सिंध जाता है ऑन अ वे सिंध, वाइल दे स्टेड इन अमरकोट में रहता है एक हिंदू किंगडम जो राणा प्रसाद के द्वारा रूल की जाती थी। अकबर पैदा होता है 1542 में यहीं पे। अल्टीमेटली हुमायूं जो है वो ईरानियन जो है किंग के जो है दरबार में वहाँ जाके रहने लगता है, हु फोर्स हिम टू कन्वर्ट टू शिया फेथ। तो वो उसको मजबूर करता है कि शिया जो है वो सुन्नी होते हैं तो शिया में कन्वर्ट करने के लिए, मुगल वैसे अदरवाइज सुन्नी थे। फिर वो क्या करता है, उनकी मदद से दोबारा से गांधार को रिकैप्चर करता है और काबुल को, ठीक है, विद हिज हेल्प इन 1545। और इन 1555 जो है फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ सुर एम्पायर का टूटता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर में शेर्स ऑफ सूरीज के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं जो है वो डिफीट करता है अफगान्स को एंड रिकवर करता है मुगल तख्त को दोबारा से, बट बिफोर हु कुड कंसोलिडेट हिज पोजीशन ओनली आफ्टर 6 मंथ। अच्छा, अब देखो सारी जिंदगी इधर उधर गया बाप की तरह, जैसे बाबर ने इधर उधर घूमा था, जैसे ही एक एम्पायर बना उसकी डेथ हो जाती है, वैसे ही हुमायूं ने जो है दिल्ली सल्तनत जो मुगल एम्पायर का जो है इंडिया में उसको वापस हासिल कर लेता है, बट कंसोलिडेट नहीं कर पाता, सिर्फ 6 महीने रहता है और वो मर जाता है स्टेयर केसेस अपनी लाइब्रेरी के एट शेर मंडल जो है दिल्ली में, वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में उसकी मौत हो जाती है। What a sad death. And from him it said that he jumbled throughout life and was trumbled out of life. कि सारी जिंदगी धक्के खाते खाते आखिर जो है जिंदगी से बाहर गिर गया। अब बहरम खान, उसका वन ऑफ हिज फेथफुल जो है बड़ा एक उसका वफादार अफसर जो है, हेल्प्ड हिम कम बैक टू इंडिया, वो इंडिया में उसको आने के लिए मदद करता है। उसकी आधी जो है हाफ सिस्टर जो उसकी सौतेली बहन होती है, आधी नहीं सौतेली बहन, आधी भी बोल सकते हो, गुलबदान बेगम जो है वो लिखती है हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं एक नई सिटी का जो है दिल्ली में बनाता है, जिसको वो जो है दीन पनाह कहता है, और कंस्ट्रक्ट करता है जामिलिया मॉस्क एंड मॉस्क ऑफ ईसा खान एट दिल्ली। हुमायूं टॉम्ब जो है इस कोल्ड द प्रोटोटाइप के, ताजमहल से पहले जो है प्रोटोटाइप बना हुआ वो हुमायूं टॉम्ब था, उसके बाद उसी को देखकर ताजमहल बना है। वो उसकी जो है बेवा औरत जो बेगम जो है वाइफ जो है हाजी बेगम बनाती है। दिल्ली हुमायूं जो है 2 पर्शियन पेंटर्स को भी इनवाइट करता है, जो वो लेके आता है ईरान से, शायद मीर सैयद अली और अब्दुस समद।
अब्दुल समद जो है इन दोनों को लाता है और मेड देम हिज कोर्ट, अपने कोर्ट पोएट बना ले, कोर्ट पेंटर्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हुमायूं जो 1530 में गद्दी पे बैठता है एट द मीगर एज ऑफ 23, और उसका शेर शाह सूरी के साथ जो है वो टसल रहता है। ये कौन था? ये एक अफगान था, ठीक है, जो कहाँ पे रूल करता था? बिहार में। ठीक है, वो पहले बिहार का कंट्रोल लेता है, फिर बंगाल का कंट्रोल लेता है, जो है बैटल ऑफ जो है चसाऊ में, ठीक है, जो कहाँ पे लड़ी जाती है? बक्सर में, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर कन्नौज में लड़ी जाती है बैटल, और कन्नौज के बाद जो है शेर शाह सूरी जो है वो कंट्रोल ले लेता है मुगल एम्पायर, मुगल जो है मुगल डायनेस्टी का, मुगल एम्पायर का, सॉरी, मुगल एम्पायर का कंट्रोल ले लेता है। और जो है हुमायूं को जो है वो भागना पड़ता है सिंध में, और सिंध में कुछ 2-2.5 साल रहने के बाद वहाँ पैदा होता है अकबर, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से भाग कर कहाँ जाता है? ईरान में। अब ईरान में जाता है, ईरान में जाने के बाद ईरान किंग जो है उसे शिया में जो है कन्वर्ट करता है। ये एक्चुअली होते हैं क्या? सुन्नी। ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ। अब जो है इस ईरानी जो किंग है इसकी हेल्प से जो है वो क्या कॉन्कर करते हैं? वो काबुल को कॉन्कर करता है और जो है गांधार को, ठीक है, ठीक है। फिर बहरम खान जो उसका एक बड़ा फेथफुल सोल्जर होता है, उसकी मदद से जो है वो आता है इंडिया में। तब तक जो है सूरी डायनेस्टी जो है वो क्या हो रही थी होती है? डिसइंटीग्रेट हो रही थी होती है, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेट हो रही होती है तो ये आके जो है मुगल डायनेस्टी का जो है मुगल एम्पायर की जो है दोबारा से थ्रोन पे बैठ जाता है, ठीक है, जीत कर। अब जो है थ्रोन पे बैठता है और 6 महीने बाद जो है, अब मियरली 6 मंथ जो है उसकी जो है बिना कंसोलिडेशन के, भी कंसोलिडेट जो है अपने एम्पायर को किया नहीं है, और इसकी जो है डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है? लाइब्रेरी की जो है वो स्टेयर से गिरकर जो है इसकी डेथ हो जाती है। इसका जो है टॉम्ब जो है, जैसे बाबर का टॉम्ब जो है वो कहाँ है? काबुल में, लेकिन इसका टॉम्ब जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। और इस तरीके से इसकी डेथ के बाद जो है वो तख्त पे कौन बैठता है? अकबर। अकबर बिकेम द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, और ये मुगल एम्पायर बनता है इंडिया में, और इसको माना जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर। अब देखो, ना सिर्फ मुगल बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द इंडियन हिस्ट्री के जो है एम्पायर्स। उसमें अशोका भी आता है, उसमें समुद्रगुप्त भी आता है, उसमें अकबर भी आता है, उसमें अजात शत्रु भी आता है। अजात शत्रु सही है ना, बिंबिसारा का, ठीक है, बिंबिसारा का लड़का। और अकबर को पढ़ने से पहले हम जो है ये शेर शाह सूरी के बारे में, शेर शाह सूरी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो सूरी डायनेस्टी है, ठीक है, अफगान डायनेस्टी भी जिसको बोलते हैं। ये पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है रूल किया है कुछ 15-20 साल, जो किस है, जो हुमायूं के जो है सिंध में भागने के बाद जो है इंडिया में जो कन्नौज में हराने के बाद जो ये रूल करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या क्या जो इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है शेर शाह सूरी ने इस पीरियड में दिया है, जो बाद में मुगल्स भी फॉलो करेंगे, और यहाँ तक कि ब्रिटिश भी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो है फॉलो करेंगे। किस तरह इंडिया को रूल करना है इतने बड़े वास्ट एम्पायर को, जिसकी कल्चरल आइडेंटिटी एक नहीं बल्कि मल्टीपल है। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो आज हुमायूं का रखते हैं, इसके बाद जो है हम अफगान्स पढ़ेंगे एक लेक्चर में, अफगान्स, और उसके बाद जो है हम अकबर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, गुड बाय।